गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हम सब पिछले लेक्चर में डिफरेंशिएबिलिटी का इंट्रोडक्शन और डिफिनीशंस देख लिए थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लिए थे। ठीक है, तो जो बोर्ड में आएगा यानी बोर्ड लेवल में जो पढ़ना है वो उतना ही तक पढ़ना है, यानी पिछले लेक्चर में जो पढ़े हैं उतना ही तक। लेकिन हम सब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन पर आ जाएंगे, क्योंकि और भी चीज़ें कंपटीशन वगैरह में पूछता है। तो ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, ठीक है। और हम सब आज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी समझने के लिए हम सबको सबसे पहले स्लोप समझना होगा। तो स्लोप जानते हैं कि नहीं बच्चों? स्लोप या ग्रेडियंट, स्लोप बोलते हैं या ग्रेडियंट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? ढाल। ठीक है, ढाल। जैसे क्या चीज होता है? ढाल के बारे में तो बढ़िया से समझते होंगे। कोई भी ऊंचा चीजें हैं उसको धीरे धीरे हम सब उतरने के लिए, जैसे कोई छत है, क्या है? छत है, तो इसमें क्या लगाते हैं? लैडर यानी सीढ़ी, इस तरह से रहता है ना। तो ये क्या है? ढाल है। तो यहां पर जो है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये थीटा बनाएगा। ये कोण क्या है? ये थीटा बनाएगा। तो ये थीटा घड़ी के कौन दिशा में बनाए हुए हैं? घड़ी के विपरीत दिशा या घड़ी के दिशा में? घड़ी के विपरीत दिशा में, 3 से 12 के तरफ। 3 से 12 के तरफ ऐसे जा रहा है तो उल्टा ना है, तो घड़ी के विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर हम सब पढ़ रहे हैं कि इफ थीटा इज द एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थीटा जो है एंगल है किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। किसके दिशा में? घड़ी के विपरीत दिशा में। तो tan थीटा स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? tan थीटा स्लोप या ग्रेडियंट कहलाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां का स्लोप जो है m बराबर क्या है? tan थीटा। थीटा क्या है? वेयर थीटा, जहां थीटा बराबर क्या है बच्चों? सुभाष ध्यान से सुनिए, इधर क्या है? tan थीटा बराबर जो है वो थीटा इज एंगल, थीटा या हाँ, थीटा इज द एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा इज एंगल मेड बाई, थीटा इज एंगल मेड बाई, लेकिन इससे हमको क्या मतलब? बस खाली ये बता दीजिए, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा क्या है? जहां थीटा जो है धनात्मक एक्स अक्ष के साथ कोण है, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ कोण है किसके? घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो tan थीटा ही क्या कहलाता है? tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप या ग्रेडियंट। tan थीटा क्या कहलाता है? स्लोप या ग्रेडियंट कहलाता है, यानी ढाल कहलाता है। और इसे हम सब एंड इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल m। ठीक है, क्या है बच्चों? ये जो है स्मॉल m से सूचित किया जाता है। बात समझ में आई है कि नहीं? ये जो है m बराबर tan थीटा, ये तो हम सब m बराबर tan थीटा, ये तो इस सीढ़ी का सहारा लिए हैं। और भी जैसे यहाँ पर क्या है बच्चों? जैसे ये कोई लाइन है और यदि
थीटा है तो इसका स्लोप कितना होगा? टेन थीटा होगा। क्या चीज? माइनस टेन थीटा होगा। कैसे? देखिएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये क्या है? निगेटिव एक्स एक्सिस है। ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। और ये जो है तो ये थीटा, तो ये कितना? पाई माइनस थीटा। तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? टेन पाई माइनस थीटा। यानी इस लाइन के द्वारा यहां पर यदि लिख, जैसे ये बोल रहे थे एंगल मेड बाई लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहां पर ये या लैडर बोल दीजिए, ये थीटा इज एंगल मेड बाई लैडर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां जो है थीटा के बारे में क्या बोलेंगे? एंगल। अब लाइन के बारे में बोल रहे हैं, यहां सीढ़ी के बारे में नहीं लिखा है, नहीं बोल रहे थे एंगल मेड बाई लैडर या लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थीटा जो है एंगल मेड बाई लाइन विथ, ये इस थीटा के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये इस थीटा के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, यहीं पर नहीं तो कर दीजिए क्या चीज है? एंगल मेड बाई लैडर। तो ये जो है यहां पर ये थीटा ना लेकर के क्या होगा? पाई माइनस थीटा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये जानते हैं ना कि कोई भी लाइन जो है यदि मतलब ये दोनों का कोनों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। इतना तो जानते हैं। तो ये थीटा तो ये क्या होगा? ये थीटा तो ये क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये भी थीटा, ये तो ये पाई माइनस थीटा, तो ये पाई माइनस थीटा। ये सब जानते हैं ना? हाँ, अल्टरनेटिव एंगल। तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा? ये थीटा ना लेकर के पाई माइनस थीटा। तो अब स्लोप के बारे में नॉलेज हुआ है कि नहीं? स्लोप समझ में आया है? यानी टेन थीटा को ही स्लोप कहते हैं। ठीक है, और यही टेन थीटा जो है, यही जैसे m बराबर टेन थीटा हुआ ना, और इसी को dy बटा dx भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है? यही चीजें तो अभी समझने हम सब जा रहे हैं। dy बटा dx, यानी अभी क्या बताए थे? ये सब बहुत ही ये चीजें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और उससे भी डीपली चीजें बात कर रहे हैं बच्चों। अभी जो है एफ डैश ए बराबर लिखाए थे यानी पिछले लेक्चर में, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए बटा एक्स माइनस। तो इसको क्या बोले थे? एवरेज चेंज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ये जो है तो यहां पर एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है सॉरी एवरेज रेट भी लिखाए थे। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। अब dy बटा dx जो आएगा, ठीक है, dy बटा dx जो है इंस्टैंटेनियस चेंज होता है। एवरेज और इंस्टैंटेनियस में क्या अंतर होता है? यानी बहुत कम समय में जो चेंज होता है उसको इंस्टैंटेनियस। जैसे कोई झटका लगता है उसको क्या? इंस्टैंटेनियस का हिंदी होता है तात्क्षणिक। इंस्टैंटेनियस का हिंदी होता है एग्जैक्ट तात्क्षणिक, यानी एकदम बहुत कम समय में, ठीक है, बहुत कम समय में घटता है, जिसको इंस्टैंटेनियस कहते हैं। क्लियर है या नहीं? तो यहां पर dy बटा dx एकदम माइनर चेंज, एकदम बहुत छोटा चेंज होता है और उसमें लिमिट लगता है। आगे डीसी में भी ये बताएंगे। ठीक है, तो ये जो होता है ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। तो इसीलिए ये जो हो गया एफ डैश से ये dy बटा dx है। तो ये एफ एक्स माइनस एफ ए बटा एक्स माइनस ए, अब वो आगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आएगा तो आगे चीजें बहुत क्लियर होगा। तो अभी क्या चीजें ध्यान में रखना है? m बराबर tan थीटा, और tan थीटा को ही dy बटा dx कहते हैं। अभी मेरा समझाने का मतलब केवल मकसद था कि ये क्या हो जाए, ये स्लोप आपको क्लियर रहे। स्लोप अधिक क्लियर रहेगा तो आगे चीजें क्लियर रहेगा। तो यहां क्या कर दीजिए,
एंगल मेड बाय लैडर, लिखी दीजिए, थीटा इज एंगल मेड बाय क्या चीज, मेड बाय लैडर, लैडर या स्टेयर, लैडर माने सीढ़ी होता है, स्टेयर माने भी सीढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब जानते हैं ना, स्पेस लिए, जगह, यानी थीटा इज लिखिएगा जब स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो क्या लिखिएगा, थीटा इज एंगल मेड बाय लैडर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हिंदी लिख दे, क्या थीटा क्या है, हाँ तो बच्चों ये हिंदी लिखा हुआ है, क्या है ये जो है, थीटा इज एंगल मेड बाय लैडर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थीटा सीढ़ी के द्वारा पॉजिटिव अक्ष के साथ घड़ी के विपरीत दिशा में बनाया गया कोण है, ठीक है। और tan थीटा क्या कहलाता है, स्लोप या ग्रेडियंट कहलाता है, और उसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। क्लियर है या नहीं, ये हम सब समझे हुए हैं। ये जो है यदि कोई लाइन है और ये एक्सिस है तो इधर वाला पॉजिटिव होता है, इधर वाले निगेटिव, ठीक है। अब कोई कहेंगे सर इसी को तो इधर खींच दिए हैं, नहीं, आप लोग बढ़िया से जानते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जानते हैं ना। तो ये जो है ये यदि थीटा है, ये यदि थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ घड़ी के विपरीत दिशा में बनाया गया कोण होता है। तो ये थीटा, तो ये कितना, पाई माइनस थीटा, तो ये स्लोप बराबर tan पाई माइनस थीटा, तो स्लोप कितना हो गया, माइनस tan थीटा होगा। tan पाई माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, तो m बराबर tan थीटा बराबर dy/dx होता है, ठीक है। अब एफ डैश ए बराबर हम सब जानते हैं, और इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। ये औसतम परिवर्तन है। अब इसी में जो है, इसी में एकदम छोटा परिवर्तन होगा, इसको केवल एवरेज, सॉरी इसको केवल एवरेज बोलेंगे, ठीक है। और जब लिमिट लगा देंगे, ये जो है ये क्या है, ये लिमिट लग गया, तो लिमिट लगने का मतलब बहुत छोटा परिवर्तन, टेंस टू रहता है ना, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। लिमिट लग गया तो क्या होगा, बहुत छोटा परिवर्तन, और छोटा परिवर्तन होता है तो वो क्या होता है, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी ये पूरा यदि बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शंस, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। इसको इंस्टैंटेनियस पूरा को लिमिट लगेगा तो पूरा इंस्टैंटेनियस, और इसको केवल एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, फंक्शंस। ये क्लियर है या नहीं। तो बच्चों अब हम सब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे हैं, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। क्या ये समझ में आया है कि नहीं, ठीक है। तो आगे हम सब पढ़ते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, अवकलनीयता का ज्यामितीय अर्थ ना, ठीक है, ज्यामितीय अर्थ, ठीक है बच्चों। स्लोप समझ में आया है कि नहीं, स्लोप क्लियर है, क्लियर है कि दिक्कत है कहीं। अच्छा, आप लोग से यदि पूछें कि इसका स्लोप कितना होगा, कोई इस तरह से पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये तो जानते हैं, और ये जो है ये यदि थीटा है तो ये स्लोप पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, हाँ पॉजिटिव, हाँ tan थीटा तो होगा, लेकिन फाइनल tan थीटा पॉजिटिव में होगा कि निगेटिव में होगा, पॉजिटिव में होगा। आप लोग से यदि पूछें जैसे यहाँ पर, ठीक है,
तो ये बाई एक्सिस है, यहाँ तक 90 डिग्री और ये 90 डिग्री से ज़्यादा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी ऐसे रहेगा तो पॉजिटिव, ऐसे रहेगा तो नेगेटिव। और यदि थीटा बराबर 0 है, यदि थीटा बराबर 0 है तो m बराबर tan 0 और tan 0 बराबर 0, तो यानी x एक्सिस के साथ ही लाइन रहेगा, x अक्ष का पैरेलल होगा या x अक्ष पर ही होगा, x अक्ष का पैरेलल या ये ऑन द x एक्सिस। क्लियर है या नहीं? एओडी में भी पढ़ाया जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। और यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो m बराबर tan 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट यानी अनडिफाइंड, अनडिफाइंड यानी तो ये बाई एक्सिस पर चला जाएगा, पैरेलल टू बाई एक्सिस या बाई एक्सिस। ये स्पेशल केस है, आगे पढ़ाया जाएगा फिर से, ठीक है? बस डिस्कस कर दिए, समझ में आया कि नहीं? tan थीटा को स्लोप कहते हैं और थीटा बराबर यदि 0 डिग्री है, थीटा बराबर 0 डिग्री है तो m बराबर tan 0 और बराबर 0, तो यदि स्लोप 0 है, यदि स्लोप 0 है तो वो x अक्ष के पैरेलल यानी समांतर होंगे। और यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, और यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो वो बाई अक्ष के समांतर या बाई अक्ष पर होगा वो रेखा। क्लियर है? समझ में आया है? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट इसमें भी उसी के आगे लिख सकते हैं, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? तो हम सब अब जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं, आप लोग को लिखना है, लिखिएगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम सब। आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बच्चों। यहां पर हम सब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे हैं बच्चों। तो कोई फंक्शन मान लेते हैं, जैसे कोई फंक्शन है इस प्रकार से, क्या है? कोई फलन इस प्रकार से है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव बाई एक्सिस, ठीक है? चलने लायक है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव बाई एक्सिस। अच्छा बच्चों, यहां पर हम सब दो बिंदु ले लेते हैं, इस पे पॉइंट ए ले लेते हैं और यहां पर हम सब बी ले लेते हैं, ठीक है? यहां पर हम सब बी ले लेते हैं पॉइंट, ठीक है? तो यहां से यहां तक की दूरी हम सब, यहां से यहां तक की दूरी हम सब ए मान लेते हैं, ये ए है। तो ये यदि बाई बराबर एफ ऑफ एक्स है तो एक्स का मान यदि ए है, यहाँ एक्स का मान ए होगा और यहाँ हम सब एक्स बोल देते हैं, बी नहीं बोलते हैं, एक्स बोल देते हैं, क्योंकि वेरिएबल भी लाना जरूरी है, ठीक है? तो ये जो है एक्स है, ये डिस्टेंस ही एक्स है, ठीक है? टोटल डिस्टेंस, हाँ एक्स यानी ये वेरिएबल है, इधर उधर जा सकता। तो बच्चों ये यदि मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कॉमा एफ एक्स होगा या नहीं? और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? ए कॉमा एफ ए ना, ये एक्स बराबर ए, तो ये वाला कितना हो जाएगा? एफ ए हो जाएगा पूरा। अब इस पे से हम सब लंब डाल देते हैं बच्चों। क्या कर रहे हैं? हम सब लंब डाल रहे हैं, ठीक है? तो ये अब हम सब ये लंब डाले हैं, तो यहां ध्यान दीजिएगा, अब ये यहां पर ये क्या है? एफ एक्स है, ये यहां से यहां तक ये एफ एक्स है, तो ये एफ एक्स और ये पूरा एफ ए, तो यहां कितना हो जाएगा? एफ ए माइनस एफ एक्स होगा या नहीं? तो यहां पर ये एफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स आया। क्लियर है? अब जो है बच्चों, यहां पर हम सब
यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक a, तो ये वाला कितना x माइनस, ये फील आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? अब इस पे टेंजेंट क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट माने क्या? टेंजेंट माने स्पर्श, टेंजेंट लाइन माने स्पर्श रेखा, ठीक है। टेंजेंट माने क्या होता है? स्पर्श रेखा। तो अब जो है यहाँ पर और भी स्लोप के बारे में कुछ चीजें देख लीजिएगा। नहीं, tan थीटा को टेंजेंट बोलते हैं और टेंजेंट लाइन माने स्पर्श रेखा, ठीक है। तो यहां पर हम सब एगो टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है बच्चों। क्या है? ये जो है यहां से इसको क्या बोल दिए हैं? ये टेंजेंट है, ठीक है। क्या है? टेंजेंट है। तो यहां पर यदि इसको थीटा बोलते हैं बच्चों, यदि इसको थीटा बोलते हैं तो यही आगे तक जाएगा, ये आगे तक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रही है? थीटा होगा ना? अच्छा, जीवा और स्पर्श रेखा में आप लोग को अंतर पता है? कॉर्ड, कॉर्ड और टेंजेंट में क्या अंतर होता है, पता है या नहीं? जैसे टेंजेंट माने क्या बोल रहे हैं? स्पर्श, तो छूना, यानी छूना मतलब ये ऐसे किए तो छुए, लेकिन यदि इस तरह से हम सब धक्का दे रहे हैं तो ये छू नहीं रहे हैं। ये अनि इसका मतलब है कि इसको कट करके निकलना, अनि ये क्या हो गया? कॉर्ड। अनि यदि A से B तक यदि इस तरह से हम सब खींचते हैं बच्चों, A से B तक, ये क्या है? ये कॉर्ड। हिंदी में हम सब इसको जीवा बोलते हैं, पढ़े हैं, नाम सुने कि नहीं? तो ये जो है जीवा है। अब यही जीवा यानी इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग एकदम बढ़िया से समझिएगा। जैसे हम सब ग्राफ ऐसन लिए थे, तो यहाँ ए है, क्या है? ये ए है और ये बी है। अब धीरे धीरे इसको ऐसे लाते हैं, ऐसे, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये क्या होगा? ये छू करके निकलेगा, होगा या नहीं? छूना मतलब एकदम एगो बिंदु पर से खाली गुजरना, छूना मतलब एगो बिंदु से होकर के गुजरना, और काटने का मतलब वो क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। तो यहां पर हम सब ये देख रहे हैं बच्चों, ये x है और ये a है। क्या है? x है और ये a है। तो हम सब x से धीरे धीरे किधर आ रहे हैं? a के तरफ। तो यहां a बोले हैं और इसको b बोले हैं और इसको t बोल देते हैं। तो हम सब क्या देख रहे हैं? पहले ए बी है, क्या है? पहले ए बी है। तो ए बी का स्लोप जो है कितना है? ए बी का स्लोप ये थीटा है, तो इधर से ना हम सबको लेना है। तो ए बी जो है क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये थीटा है, तो अभी हम सब tan थीटा बराबर हम सब क्या जानते हैं? इसको पॉइंट सी बोल देते हैं बच्चों। तो चूंकि हम सब tan थीटा बराबर जानते हैं P बाई बी, P बाई बी, और थीटा के सामने वाला क्या होता है? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और तो ये बेस हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर एफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स बटा एक्स माइनस ए। कोई आपत्ति है? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा के सामने वाला लंब होता है और उसके एडजेसेंट साइड यानी संलग्न भुजा वो आधार होता है। क्लियर है या नहीं? तो यहां पर जो है एफ ए माइनस एफ एक्स बटा एक्स माइनस ए, तो यहां अब ये तो tan थीटा बराबर इतना आ गया है बच्चों, ठीक है। अब आप लोग से हम पूछें यहां पर कि ये थीटा क्या है? निगेटिव है। तो ये किसका स्लोप है? अभी ये एम ए बी है, क्या है? एम ए बी यानी ए बी का स्लोप है, ये एम ए बी है बच्चों। अब इसके अनुसार एक चीज ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे हम सब टेंजेंट बना रहे हैं। तो अब ये tan थीटा के अनुसार
तो एम ए बी बराबर कितना होगा, एम ए बी बराबर tan पाई माइनस थीटा, यानी बराबर माइनस tan थीटा। तो ये एम ए बी हो गया, tan थीटा बराबर क्या हो गया, माइनस एम ए बी, होगा या नहीं। तो यहां पर बच्चों यहां तक समझ में आया है कि नहीं। तो इसको और इसको तुलना करते हैं, इसको और इसको तुलना करते हैं, ये इस एंगल से, इस ट्रायंगल से चले हैं तब हमें ये आया है, और इसके अनुसार यदि हम सब चले हैं तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है ना, ये tan थीटा टेंजेंट अभी पढ़े हैं स्लोप के अनुसार, स्लोप का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। तो ये tan, ये थीटा है तो इधर से कितना होगा, पाई माइनस, तो ये एम ए बी बराबर यानी स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी बराबर कितना हो जाएगा, tan पाई माइनस थीटा, एम ए बी बराबर माइनस tan थीटा। अब ये दोनों को तुलना करते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एफ ए एक्स अब बटा एक्स माइनस ए बराबर माइनस एम ए बी, होगा या नहीं, होगा। तो अब जो है यहां से माइनस कॉमन लेंगे, तो एफ एक्स माइनस एफ ए अब बटा एक्स माइनस ए बराबर माइनस एम ए बी, माइनस से एम ए बी बराबर, एम ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ ए अब बटा एक्स माइनस ए। अभी देखिए, अभी इसके ऊपर नहीं आए हैं, अभी इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं आया, अभी हम सब ए बी के ही ऊपर चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं बच्चों, ए बी के ऊपर ही, यानी कॉर्ड के अनुसार ही चल रहे हैं। ये जो है लाइन क्या है, ये आगे बढ़ाएं तो ये किसके, ये थीटा बना रहा है, ठीक है, ये जो है एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं बोले हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। इधर हो गया तो निगेटिव एक्स एक्सिस और उधर हो गया तो, ये चीजें पता है कि नहीं। तो यहां पर बच्चों अब हम सब जो है लिमिट का कॉन्सेप्ट काहे लगाएंगे, काहे कि हम सब क्या कर रहे हैं, ए से मतलब ए जो है ए बी है ना, और हमें ए टी टेंजेंट जाना है, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट। तो क्या कर रहे हैं, एक्स का मान ए के तरफ जा रहा है, एक्स मतलब ये धीरे 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 पॉइंट ए पर जाएगा। तो यदि एक्स का मान ए के तरफ जाते हैं, यदि एक्स ए के तरफ जाते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी जो है ए के तरफ जाएगा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि बी ए के तरफ जाता है तो एक्स ए के तरफ जाएगा। तो ए बी किसके तरफ जाएगा, ए टी के तरफ जाएगा, ए बी फिर क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे ऐसे 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 होकर के ये टेंजेंट बनाएगा, और वही क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। तो यहां पर जब एक्स ए के तरफ जाता है तो यहां पर लिमिट उत्पत्ति हो रहा है, एक्स का मान ए की तरफ जाना मतलब लिमिट लगेगा। तो यही चीजें अब हम सब लिमिट लगाएंगे, यानी एम ए बी बराबर अब tan थीटा कहलाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए बटा एक्स माइनस ए। यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं, थोड़ा सा टफ तो है, ठीक है, फिर से समझाएंगे, टफ है थोड़ा सा, मतलब ध्यान से सुनना है, ठीक है। और कुछ भी मतलब यदि ध्यान से मेरा हर बात सुने होंगे तो पक्का है समझ में आया होगा, क्या, ठीक है बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिएगा, क्या कह रहा, कोई फलन एफ एक्स हम सब माने हैं, उसका मतलब कोई कर्व है, y बराबर एफ एक्स क्या है, कोई कर्व है यानी वक्र है। तो कोई फंक्शन इस प्रकार से है, तो यहाँ पर a पॉइंट और b पॉइंट लिए, a का कोऑर्डिनेट a कॉमा एफ ए माने हैं और इसका x कॉमा एफ एक्स। तो यहाँ पर हम सब ये देख रहे हैं बच्चों कि ये जो है मतलब ये कॉर्ड बना रहा है, वो x एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है,
क्या बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है घड़ी के दिशा में। घड़ी के विपरीत दिशा पूछेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये पाई माइनस थीटा। और स्लोप अभी पढ़ें तो यहाँ पर tan थीटा बराबर पी बाई बी जानते हैं। अब इस ट्रायंगल में देख रहे हैं ACB में, ABC में हम सब देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? tan थीटा बराबर पी बाई बी यानी AC बाई BC। ये इसको हम सब क्या बोलेंगे? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि चूंकि tan थीटा बराबर AC बाई क्या हो जाएगा? BC। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये AC FA माइनस FX बटा x माइनस A होगा। समझ में आया है? अब जो है हम सब ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख रहे हैं, मेन चीज यही है। क्या है? किताब में दूसरा नियम दे रहेगा, इतना फील नहीं आ पाएगा, नहीं तो पढ़ के एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और NCERT में तो मिलबो नहीं करेगा। तो ये जो है क्या है? हाँ, NCERT में डिफरेंशिएबिलिटी का नाम लिया ही नहीं है शायद। हाँ, ये फर्स्ट क्लास में जो बताया है ना डिफिनीशंस, केवल वही दिया है शायद। तो ये जो है ये AB है बच्चों। तो यहाँ पर हम सब क्या देख रहे हैं? x का मान A के तरफ जा रहे हैं, x का मान A के तरफ जा रहे हैं, तो AT हो रहा है। x A के तरफ, तो धीरे धीरे ऐसे हुआ तो AT हो गया कि नहीं? और वही टेंजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर MAB बराबर, ये हम सब स्लोप वाला कॉन्सेप्ट से चले हैं कि MAB यानी स्लोप बराबर tan पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा। तो यहाँ माइनस tan थीटा जानते हैं कि नहीं? तो tan थीटा बराबर माइनस MAB। तो tan थीटा बराबर यहाँ क्या पढ़े हैं? FA माइनस FX बटा x माइनस। तो यहाँ पर ये FA माइनस FX बटा x माइनस A माइनस कॉमन लिए हैं बच्चों, तो ये क्या हो गया? FX माइनस FA बटा x माइनस A बराबर MAB, यानी MAB बराबर उतना आया। समझ में आया है कि नहीं? क्लियर है? अब हम सब बच्चों ये करते हैं, अब लिमिट का जुगाड़ करते हैं, यानी डिफरेंशिएबिलिटी जो हम सब शुरू में लिख दिए थे वो भी अब पता चलेगा कि कैसे उत्पत्ति हो रहा है इसका, कैसे इसको डिराइव कर रहे हैं वो पता चलेगा। हम सब x किधर जा रहे हैं बच्चों? यहां पर हम सब देख रहे हैं कि यदि x A के तरफ जाते हैं तो fx किसके तरफ जाते हैं? x A के तरफ, तो fx भी fa के तरफ जा रहे हैं कि नहीं? फिर ab किसके तरफ जा रहे हैं? at के तरफ। तो अब जो है MAB बराबर इतना आया है, तो इसी को हम सब टेंजेंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? AT को टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्श करना यानी छूना, हल्का सा ऐसे। ठीक है, ये जैसे ये तिरछा है ना, तो ये यहाँ पर खाली क्या करे हैं? छुआए हैं। ठीक है, यानी एकदम मतलब टच करवाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है tan थीटा बराबर जो है ये क्या हो गया है बच्चों? लिमिट x टेंस टू A fx माइनस FA बटा x माइनस। अब यदि बिंदु A पर देखेंगे तो इसी को ना f डैश A बोलते थे, तो इसको हम सब क्या बोलते हैं? बोल सकते हैं DC ऑफ, हालांकि अभी नहीं पढ़े हैं DC, लेकिन कुछ तो पता है ये होगा। तो DC ऑफ f ऑफ x बटा dx किस पे? x बराबर, अब बराबर लिमिट x टेंस टू A f ऑफ x माइनस FA बटा x माइनस, यानी fx का DC x के सापेक्ष में बिंदु किसके जगह? क्लियर है? तो यही चीजें हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आया है कि नहीं? क्लियर है ना? तो एक चीज है और यहां से कंक्लूजन निकला है बच्चों। क्या वो निष्कर्ष निकला है? क्या यहां पर ये टच ना करके ऐसे कोना बनता तो डिफरेंशिएबल होता? कोना ऐसे बनता, ऐसे रहता ग्राफ, तो ऐसे ये डिफरेंशिएबल होता।
नहीं डिफरेंशिएबल होता, वो टेंजेंट बनता ही नहीं। टेंजेंट बनेगा, कट कर जाएगा ना, ये बिंदु पर से गुजरना वो टेंजेंट नहीं कहलाएगा। उस उस वक्र पर से होकर के गुजरना, ठीक है। टेंजेंट मतलब केवल एक बिंदु पर से होकर के गुजरना, ठीक है। तो यहां से ये भी स्पष्ट हुआ है कि किसी भी फलन f(x) को डिफरेंशिएबल होने के लिए, किसी फलन को डिफरेंशिएबल होने के लिए वो उस बिंदु पर टेंजेंट बनाए या स्मूथ कर्व बनाए। स्मूथ कर्व मतलब क्या, हल्का सा मतलब ढाल होना चाहिए, यानी झुकाव, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे आया एकदम डायरेक्ट मुड़ गया, यानी कॉर्नर पॉइंट या एज पॉइंट नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ से ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हम सबको क्या स्पष्ट है बच्चों? तो इधर ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दें। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे हमें स्पष्ट हुआ है, यानी here it is clear that from geometrical meaning of differentiability, here it is clear that यहाँ से यहाँ यह स्पष्ट है किससे? फ्रॉम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, here it is clear that from geometrical meaning of differentiability is function f of x is differentiable if it makes a tangent line या स्मूथ कर्व at that point, यानी that point मतलब कौन सा? at x is equal to a. if it makes edge या कॉर्नर पॉइंट at x is equal to a, then function f of x will not be differentiable at x is equal to। ये समझ में आया लैंग्वेज की नहीं? हिंदी लिख देंगे बच्चों, ठीक है। मेन हम सबको ज्योमेट्रिकल मीनिंग से यही समझ में आया है ना। क्या चीज अभी देखे हैं, यदि वो टेंजेंट बना रहा है, यानी धीरे धीरे मुड़ रहा है, तब डिफरेंशिएबल हुआ है। यदि वो टेंजेंट ही नहीं बनाएगा, यानी वो स्पर्श करा करके नहीं गुजरेगा, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीजें हम सब लिखे। यहाँ यह स्पष्ट है, यहाँ यह अवकलनीयता के ज्यामितीय अर्थ से स्पष्ट है कि फंक्शन f(x), ठीक है, फंक्शन f(x) जो है x बराबर a पर अवकलनीय होता है यदि यह x बराबर a पर स्पर्श रेखा या स्मूथ कर्व मतलब धीरे धीरे मुड़ना। तो वही चीजें दोनों एक ही सेंस है, जहां स्मूथ होगा वहीं टेंजेंट लाइन बनाएगा, ठीक है, टेंजेंट लाइन वही बनाएगा, ठीक है। देखिएगा, ये जो चीजें लग रहा होगा आप लोग को कि सर ऐसे रहेगा तो ये टेंजेंट बनाएगा, नहीं बनाएगा। यहां से यदि इस पे टेंजेंट बनाना चाहते हैं तो ये इसी पर से होकर के गुजर जाएगा। और टेंजेंट का मतलब खाली एगो सिंगल पॉइंट पर से गुजरना। तो थोड़ा देर के लिए लग रहा होगा सर ये जैसे गुजार देंगे तब टेंजेंट होगा, नहीं, वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कटान बिंदु है वो, मतलब ऐसा नहीं है। ये बातें समझ में आ रही है कि पूरा मतलब ऐसा नहीं ना है, फील आता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है बच्चों, ठीक है।
तो आशा करते हैं आप लोग समझ में आप लोग को आया होगा। तो इसका हिंदी लिख देते हैं, ठीक है, इसका हिंदी लिख देंगे। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आशा करते हैं बच्चों ये चीज़ें समझ में आया होगा। क्या कह रहा है यहाँ, यह स्पष्ट है। किससे स्पष्ट है? अवकलनीयता के ज्यामितीय अर्थ से। यहाँ अवकलनीयता के ज्यामितीय अर्थ से स्पष्ट है कि कोई फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर क्या है? अवकलनीय होता है यदि यह उस बिंदु पर क्या करता है? टेंजेंट लाइन या स्मूथ कर्व। टेंजेंट लाइन मतलब स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा या स्मूथ माने धीरे धीरे मुड़ना, ठीक है। जैसे कोई रड है तो कोई रड को डायरेक्ट मोड़ सकते हैं, उतना तो अभी नहीं, काट करके वेल्डिंग कीजिएगा तब क्या होगा, तब वो कॉर्नर पॉइंट बनाएगा, ठीक है। तो यानी कोई यदि मतलब कोई रॉड को यानी कोई छड़ को हम सब मोड़ते हैं अपने द्वारा या मशीन के द्वारा भी मोड़िएगा तब भी वो धीरे धीरे ही मोड़ेगा, क्या वो कुछ ना कुछ मतलब जो है स्मूथ बनाता ही है, तो उसी को स्मूथ बोलते हैं, ठीक है। तो स्मूथ कर्व बनाता है या टेंजेंट लाइन बनाता है तो वो क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा। और यदि यह x बराबर a पर किनारा या कोण बनाता है, यानी कोना, किनारा या कोना बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो ये जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है या नहीं? तो इसका हिंदी इधर लिखा हुआ है बच्चों, आप लोग हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब हम सब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इधर मिटा दें। तो बच्चों अब जो है इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। ये जो है यहां पर जो है यदि फंक्शन f ऑफ x इस तरह से है तो यहां x बराबर a पर डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं? ये y बराबर f ऑफ x है तो ये डिफरेंशिएबल होगा। ये जो है ये हेयर फंक्शन f ऑफ x, फंक्शन f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। यानी फलन f ऑफ x बराबर a पर अवकलनीय होता है, ठीक है। ये जो है क्या होगा बच्चों, x बराबर a पर अवकलनीय होगा। क्यों होगा अवकलनीय? एक पॉइंट पर, क्योंकि x बराबर a पर स्मूथ कर्व बना रहा, यानी यहाँ पर यदि हम सब टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट बनेगा, ठीक है, यानी वहाँ पर से स्पर्श होकर के गुजरेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और यदि इस तरह से रहता y बराबर एक्स स्क्वायर, यानी f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर है जब x लेस देन 0 है, अब बराबर x है जब x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और 0 है जब x बराबर 0 है। ये अगला एग्जाम्पल है, इस थ्योरी पर ये एग्जाम्पल है बच्चों। तो इसका ग्राफ खींचने आता है, इसका जब ग्राफ खींचिएगा बच्चों तो इस तरह से y बराबर एक्स स्क्वायर का जब x लेस देन 0 है ऐसे, और जब 0 है तो यहाँ आएगा, तो यहाँ से ऐसे हो गया। अब y बराबर x का ग्राफ आता है कि नहीं? ये स्मूथ है बच्चों, ये जो है धीरे धीरे मुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, सीधा ये स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, y बराबर x रहेगा तो वो सरल रेखा खिंचाएगा ना, और y बराबर एक्स स्क्वायर रहेगा तो वो स्मूथ कर्व, यानी ये धीरे धीरे ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है इधर वाले है y बराबर एक्स स्क्वायर और ये y बराबर। तो आप लोग ये बताइए कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है? किस बिंदु पर? 0 पर। काहे नॉन डिफरेंशिएबल है? काहे कि मुड़ तो रहा है यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ से यहाँ कॉर्नर बना रहा है,
ये जो है इधर से तो स्मूथ आया है और यही जैसे इधर है वैसे ही इधर भी रहता तो डिफरेंशिएबल हो जाता। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर जो है ग्राफ इस तरह से आएगा बच्चों और y बराबर x का इधर। तो यहाँ पर डायरेक्ट मुड़ने का मतलब है कि वो कॉर्नर पॉइंट बनाएगा और कॉर्नर पॉइंट बनाएगा तो डिफरेंशिएबल। यानी हम सब क्या बोलेंगे, फंक्शन f ऑफ x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो। हाँ, x इज इक्वल टू 0। तो आप लोग एक चीज ये बताइए अब सोच करके कि y बराबर मॉड x कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ? हाँ, नॉन डिफरेंशिएबल। इधर मिटा दे बच्चों, इधर मिटाएं कि नहीं? इधर अभी नहीं लिखे हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों आप लोग ये बताइए कि y बराबर मॉड x नॉन डिफरेंशिएबल कहां पर है, ये बताइएगा। y बराबर मॉड x कहां है नॉन डिफरेंशिएबल? 0 पर। हाँ देखिए क्या है बच्चों, y बराबर मॉड x है तो ये जानते हैं x कब होता है, जब ग्रेटर देन, और 0 कब होता है, और माइनस x कब होता है, 0 से छोटा हो। ठीक है, ये जानते हैं कि नहीं? इसमें कोई आपत्ति नहीं ना है। तो इसका ग्राफ अधिक खींचते हैं तो ये चीजें क्या चीज पता चलता है कि ये y बराबर जब x लेस देन 0 है तो माइनस x का ग्राफ है इसे, ठीक है, और प्लस x का ग्राफ, यानी ये जो है y बराबर x का है और ये y बराबर माइनस x का, और x बराबर 0 पर 0। कॉर्नर पॉइंट बना रहा है, नहीं बना रहा है कॉर्नर पॉइंट, कोना बना रहा है कि नहीं? तो कोना बना रहा है तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल? तो यहाँ हम सब बोलेंगे हेयर फंक्शन f ऑफ x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये क्लियर है या नहीं? तो आशा करते हैं बच्चों ये सब क्लियर होंगे। ये डिफरेंशिएबल क्यों है? ये डिफरेंशिएबल इसलिए है क्योंकि ये स्मूथ कर्व बना रहा है। नॉन डिफरेंशिएबल क्यों है? ये क्योंकि कॉर्नर पॉइंट बना रहा। ग्राफ से खींचने के लिए ये मेथड बता रहा है। अभी थियोरेटिकल मेथड तो आप लोग को अब बता ही चुके हैं, थियोरेटिकल मेथड पता है ना? हाँ, तो ग्राफ मेथड है, ठीक है बच्चों। और ये y बराबर मॉड x बराबर 0 पर कॉर्नर पॉइंट बना रहा है, इसीलिए यहाँ ये नॉन डिफरेंशिएबल है। क्लियर है या नहीं? हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बच्चों। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं ये सब समझ में आया होगा। तो हम सब यहाँ से सीखे क्या है, कंक्लूजन क्या निकला है, क्या चीज निकला है रंजन? निष्कर्ष क्या निकला है, यहाँ से क्या सीखे हैं? यानी कर्व जो है टेंजेंट लाइन बनाता है तो वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, या स्मूथ कर्व बनाएगा तो डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन यदि वो डायरेक्ट मुड़ता है, कहीं डायरेक्ट मुड़ने का मतलब वो कोना बनाएगा, ठीक है, जिसको एज बोलते हैं या कोना बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट को, तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हमें पता चला है, एग्जाम्पल्स 3 को करवाया गया है, ठीक है। तो अब हम सब देखते हैं बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल। क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल, यानी अंतराल में अवकलनीयता, ठीक है।
अंतराल में अवकलनीयता। एक चीज और मतलब बात करना चाह रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। इस बार जो एग्जाम होने वाला है उसमें केवल और केवल एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछेगा, और उससे भी यदि देखा जाए तो केवल मतलब एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। जिनको 100 में 100 लाना यानी 90 प्लस लाना है, वो चीज़ें मतलब वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी पढ़ना है और मतलब क्वेश्चन बैंक पर ध्यान देना है 2020 तक। तो सभी लोग जो है क्वेश्चन बैंक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का खरीद लीजिएगा, और साथ साथ में जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाया जा रहा है साथ साथ में क्लियर करते चलिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा। और मेरे लिए यानी मैथ के लिए तो खैर सोचना नहीं है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस असाइनमेंट में ही क्वेश्चन बैंक चले आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा अदर सब्जेक्ट के लिए भी। ठीक है, और जिनको हाई फाई पढ़ना है उनके लिए ही, जैसे अब ये सब चीज़ें जो है मतलब जहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा उतना बता देंगे। जैसे बोर्ड के लिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो डिफरेंशिएबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर ही इंपॉर्टेंट है, और जिसको पब्लिकली छोड़ दिए, और ये लेक्चर अब पब्लिकली नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये मतलब इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, और ये चीज़ें बताइएगा कि केवल और केवल एनसीईआरटी पर ध्यान दे या कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाते चले, ये लाइव चैट में ज़रूर बताइएगा। यदि एनसीईआरटी केवल पढ़ाते हैं तो सिलेबस बहुत बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यानी आराम से ख़त्म हो जाएगा, और साथ साथ में यदि चलेंगे तो चलेगा, कुछ थोड़ा मतलब ये रहेगा, वो आप भी समझ रहे होंगे। ठीक है, और एक चीज़ और मतलब जानना चाह रहे थे कि मतलब ऐसा है जिनको लगता है कि सिलेबस में कटौती किया जाएगा, तो ये चीज़ कितना बार लगता है बोल चुके हैं, 1-2 बार बोल चुके हैं। और तो ये सब भ्रम में नहीं रहिएगा। यदि बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज जाना चाहते हैं, तो आपको सारी चीज़ें पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, ये कर सकते हैं कि वो जो पढ़ेंगे वो उतना ध्यान में नहीं रखेंगे, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहेगा उसके ऊपर, क्योंकि यदि वो एक्स्ट्रा चीज़ें यानी जो सिलेबस में दिया हुआ है वो केवल पढ़िएगा, तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसको समझने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं ना कि बुक में या जेईई मेंस का ही कोई भी एडवांस बुक उठाइए, तो वो ऐसा थोड़ी ना जो लिखते हैं वो मतलब उनके पास दिमाग कम होता है, नहीं। क्या होता है, सिलेबस उनको भी पता रहता है कि ये है, और उनको सिलेबस को पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और ऐसा कभी नहीं है कि चैप्टर का चैप्टर ही उड़ा देगा। जैसे मतलब अभी बिहार बोर्ड के बारे में तो कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया, सीबीएसई के बारे में आया है कि उसमें प्रोबेबिलिटी और रिलेशन और फंक्शन हटा दिया है। ठीक है, लेकिन बिहार बोर्ड के बारे में कुछ बच्चे भेजे हैं, लेकिन उस पर मुझे शक है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ऐसा नहीं है, बस ध्यान से पढ़ते रहिए। जो स्टार बताया जाता है स्टार करके उसके ऊपर विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, जैसे डीसी का एक भी लेक्चर नहीं छोड़िएगा। डीसी का डिफरेंशिएशन का, तो डिफरेंशिएशन समझने के लिए डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ रहा है उसको पढ़ते जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा, डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल यानी अंतराल में अवकलनीयता। तो एनी फंक्शन, वो कंटिन्यूटी वाला ही कॉन्सेप्ट है। एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। राइटिंग पता चलता है कि नहीं, राइटिंग पता चल रहा है। डिफरेंशिएबल इन इंटरवल ए कॉमा इंटरवल ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट बिटवीन
बिटवीन ए एंड बी। देखिए ओपन इंटरवल, ध्यान से सुनिएगा, ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल मतलब ए कॉमा बी, यानी इधर भी ओपन है और इधर भी ओपन है, शामिल है कि नहीं है? नहीं शामिल है। तो यही कह रहा है अंतराल ए कॉमा बी में कोई फलन एफ ऑफ एक्स मतलब डिफरेंशिएबल कहलाते हैं यदि फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु ए और बी के बीच, बिंदु ए और बी के बीच सभी बिंदु पर क्या हो? डिफरेंशिएबल हो। अच्छा, क्लोज्ड इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरा पॉइंट में, ये पहला पॉइंट बना करके लिख लीजिएगा, इसके नीचे हिंदी लिख देंगे बच्चों, ठीक है। एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल DIFF डॉट लिख देते हैं, डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी एंड एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो इतना से भी ये तो पढ़ ही लिए हैं, तो ये बीच वाला के लिए तो इधर पढ़ ही लिए, ठीक है। ये क्लियर है या नहीं? तो एट एक्स इज इक्वल टू ए के लिए डिफरेंशिएबल क्या होगा? नहीं, LHD नहीं, यहाँ RHD। बिंदु ए जो है क्या कह रहा है? ए यहाँ है और बी यहाँ है, तो कोई फंक्शन ऐसे है तो यहाँ पर का RHD न देखेंगे, ए बाएं तरफ है तो बाएं तरफ का RHD, तो RHD एट एक्स इज इक्वल टू ए बराबर क्या होना चाहिए? फाइनाइट नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये जो है फाइनाइट नंबर होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद LHD एट एक्स इज इक्वल टू बी बराबर ये फाइनाइट नंबर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है या नहीं? तो ये है बच्चों, ठीक है। तो इसका हिंदी लिखवा दें कि चलेगा इतना? क्या रंजन, इसका हिंदी लिखवा दें? अच्छा ठीक है। हाँ तो बच्चों ये क्या कह रहा है? कोई फलन एफ ऑफ एक्स, ये कंटिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूटी में भी पढ़े हैं ना कि ये जो है अंतराल ए कॉमा बी में डिफरेंशिएबल क्लोज्ड इंटरवल, तो बिंदु ए और बी पर क्या होता था? वहां कंटिन्यूअस, और ए और बी के बीच भी सभी बिंदु पर कंटिन्यूअस। तो यहाँ ओपन इंटरवल के लिए अलग लिख दिए हैं। तो ये क्या है? बिंदु ए और बी के बीच सभी बिंदु पर क्या हो? ये डिफरेंशिएबल हो, और क्लोज्ड इंटरवल में ए और बी के बीच सभी बिंदु पर डिफरेंशिएबल हो। क्लियर है या नहीं? समझ में आया है? अब हम सब ये चीजें देख लेते हैं बच्चों कि जैसे वहां भी पढ़े थे वेयर टू चेक कंटिन्यूटी, कहां कहां पर कंटिन्यूटी चेक किए थे? कुछ याद है? कहां कहां पर चेक किए थे? कहां पर चेक करते थे? फंक्शन कोई दिया हुआ रहता था डॉट फुल पॉइंट पर, तो डॉट फुल पॉइंट किसको कहते थे? कुछ हो नहीं याद है उसको, हम सब मैथमेटिकल टर्म में बोलना है ना। कोई पूछेगा तो उसे थोड़ी ना बोलिएगा कि एक्स ग्रेटर देन और लेस देन जहां होता है वहां पर, जहां पर फंक्शन अपना डिफिनीशन चेंज करता हो, ठीक है। तो यही चीजें हम सब लिखने वाले हैं कि वेयर टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी, वेयर टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है बच्चों। डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता कहां पर जांच करें? अवकलनीयता कहां पर जांच करें? कहां पर जांच करें? ये इसका आंसर क्या है? पहला नंबर
पहला नंबर जो है वेयर एवर फंक्शन या फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वेयर एवर यानी जहां पर, वेयर एवर माने क्या होता है, जहां पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स चेंजेज देयर डिफिनीशन, चेंजेज देयर डिफिनीशन, यानी इसी को हम सब क्या बोलते हैं बच्चों, डॉटफुल पॉइंट्स, क्या बोलते हैं, डॉटफुल पॉइंट्स। दूसरा में क्या होता था, क्या बच्चों, दूसरा में जो है कुछ याद है, वेयर एवर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वेयर एवर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड या डिसकंटिन्यूअस, क्या चीज, अनडिफाइंड या डिसकंटिन्यूअस। यहां नॉन डिफरेंशिएबल तो बोल ही नहीं सकते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल तो वो बाद में बोलते हैं ना, चेक करने के बाद, तो इसीलिए लिखा है अनडिफाइंड या डिसकंटिन्यूअस। तो आगे आपको बताया भी जाएगा कि जो यानी रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, दोनों के बीच में संबंध क्या है वो अगले लेक्चर में बताया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उससे भी आपको स्पष्ट होगा कि क्या है, यानी कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तब क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा तब क्या होगा, तो ये सब हम सब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, तीसरा जो है बच्चों क्या है, इफ मॉडुलस इज यूज्ड, मॉडुलस इज यूज्ड वेयर एवर क्वांटिटी इनसाइड मॉडुलस साइन गेटिंग जीरो, यानी मॉडुलस साइन के अंदर जो है वो क्या हो, जीरो हो, ठीक है, मॉडुलस साइन इनसाइड मॉडुलस साइन गेटिंग जीरो। इसका हिंदी तो चाहिए क्या, तो ये इसका क्या है, जहां पर फलन, जहां पर फलन एफ ऑफ एक्स अपना परिभाषा परिवर्तन करता हो, अपना परिभाषा परिवर्तन करता हो। ये सब आदि ट्रिक याद रखिएगा, तो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, एकदम तुरंत चेक कर सकते हैं, ठीक है, अपना परिभाषा परिवर्तन करता हो, ठीक है बच्चों, ये हो गया। फिर दूसरा में क्या कह रहा है, जहां पर एफ ऑफ एक्स अपरिभाषित या असंतत हो, क्या है बच्चों, असंतत हो, जहां पर फलन अपना परिभाषा परिवर्तन करता हो और जहां पर फलन अपरिभाषित या असंतत हो। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि मापांक प्रयोग हुआ है, यदि मापांक प्रयोग हुआ है तो जहां पर मापांक चिन्ह के अंदर राशि शून्य होता हो या शून्य प्राप्त करता हो, शून्य होता हो, ठीक है, यह समझ में आया कि नहीं। जैसे हम सब क्या देखे हैं बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि y बराबर मॉड x प्लस 1 रहेगा, यदि y बराबर मॉड x प्लस 1 रहेगा तो कहां पर चेक करेंगे, हाँ, तो x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर -1। इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ है, रंजन ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है, यदि मापांक प्रयोग हुआ है
तो जहां पर मापांक चिन्ह के अंदर राशि शून्य होता है, तो जैसे y बराबर मॉड x प्लस 1 है, तो इसको हम सबको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो कहां पर चेक करेंगे? -1 पर। ये कॉन्सेप्ट में क्लियर है या नहीं? और ये दोनों तो हम सब बढ़िया से जानते हैं। क्या ये दोनों, तो तीनों पॉइंट याद हुआ है कि नहीं? कौन कौन सा पॉइंट है बच्चों? जहां पर फलन अपना परिभाषा चेंज करता हो। डिफरेंशिएबिलिटी कहां कहां पर चेक करना है? जहां पर फलन अपना परिभाषा चेंज करता हो, और जहां पर फलन अपरिभाषित हो या डिसकंटिन्यूअस हो। और यदि फंक्शन में मॉडुलस प्रयोग हुआ है, यदि फंक्शन में मॉडुलस प्रयोग हुआ है, तो मॉडुलस के अंदर जो राशि है, मॉडुलस के अंदर जो राशि है, वो जहां पर 0 होता है वहां पर चेक करना है। क्लियर है या नहीं? तो अब क्वेश्चन उठेगा कि सर इसको 0 करके काहे ऐसे करते हैं? तो एक्चुअली में ये पॉइंट यही वाला है। वास्तविकता में ये वाला पॉइंट लिखाने का कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन हाईलाइट कर दिया गया इसलिए, यानी इसको भी इसलिए लिखा दिया गया है। देखिए दोनों में क्या सिमिलरिटी है। देखिए मॉडुलस जहां पर 0 होता है वहीं पर तो मॉडुलस अपना परिभाषा चेंज करता है, ये पता है ना? क्योंकि जैसे मॉड x लेते हैं तो मॉड x 0 से बड़ा और 0 से, तो मॉड के अंदर क्या है? x है, तो यानी जहां पर परिभाषा चेंज कर रहा है वहीं, तो मॉडुलस वही बोला है। बात समझ में आया है कि नहीं? तो यही चीज़ें मतलब ये लिखा गया है, ठीक है? इसी का समझिए एक्सप्लेनेशन है। ये दोनों से भी काम चल सकता है, लेकिन ये इसलिए हाईलाइट किया गया है कि आपको और भी आसान हो। क्लियर है या नहीं बच्चों? दोबारा बताना पड़ेगा क्या? दोबारा बताना पड़ेगा सुभाष? ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है? देखिए कंटिन्यूटी से ही रिलेटेड है, ठीक है? कंटिन्यूटी में भी हम सब पढ़े हैं ना कि कोई भी मतलब वेयर टू चेक कंटिन्यूटी, तो ये दोनों तो सेम टू सेम ही है। ये सेम टू सेम है, यानी जहां पर फलन अपना परिभाषा परिवर्तन करता है जिस बिंदु पर, वहीं पर मतलब हम सबको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, वहां कंटिन्यूटी चेक करना था। जहां पर अनडिफाइंड होता था वहां पर कंटिन्यूटी चेक करना था। यहां भी जहां अनडिफाइंड और डिसकंटिन्यूअस होगा, आगे पढ़ाया जाएगा रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कि कब फंक्शन, जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो वो डिफरेंशिएबल होगा या नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आगे रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है बच्चों? तो ये हो गया। और ये क्या है? जब मॉडुलस प्रयोग होता है तो मतलब उसके अंदर जो क्वांटिटी होता है वो 0 जहां पर होता है वहीं पर चेक करना है। तो यही चीज़ें था, दोबारा बताने के लिए बोले थे। क्लियर है? तो ये चीज़ें लिख करके पढ़िएगा, ठीक है बच्चों? तो आज का लेक्चर में हम सब यहीं तक रहते हैं। थ्योरी एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है बच्चों? यानी लिखने के बाद एक बार फिर से अपने से देख लीजिएगा। अब हम सब अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, ठीक है? गुड नाइट प्यारे बच्चों।